प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपको भी दूसरों की तकलीफ़ों को समझना चाहिए। केवल हम हमारी तकलीफ़ दूर करने के लिए चले जाते हैं संतों के पास, वो खुद भी तो तकलीफ़ में होते हैं। वो किसको क्या, उनको क्या दुख नहीं होता? होता है। परिस्थितियाँ, जब परिस्थितियों पर विचार करने आए तो दुख वहाँ भी है, पर वो आपकी तकलीफ़ दूर करके खुश हैं। तो आपको भी उनकी तकलीफ़ के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? आपको ये नहीं कहा कि आप हमारी तकलीफ़ को दूर करो, पर समझना तो चाहिए। अगर आप किसी श्रेष्ठ पुरुष की तकलीफ़ को नहीं समझ पाओगे तो दुनिया में जिनके साथ रहते हो उनकी तकलीफ़ों को कैसे समझोगे? केवल आपको अपनी ही दिखेगी ना, दूसरों की तो दिखेगी नहीं। तो आपसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में लोग हैं। हमारी बात छोड़ो, आपसे भी इर्द गिर्द भी बहुत लोग तकलीफ़ में हैं। हम दूसरों की तकलीफ़ दूर करते हैं तो हमें अपनी तकलीफ़ ज़्यादा नहीं लगती, हम खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं। तो जब आप गुरुजनों की तकलीफ़ को ही तकलीफ़ बड़ी नहीं मानते तो आप संसार में अपने मित्रों की, पुत्रों की, सगे संबंधियों की तकलीफ़ को कैसे समझते होंगे? आप तो अपने आप की तकलीफ़ को श्रेष्ठ मानते होंगे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग भी तकलीफ़ में होते हैं, उनका ख्याल करना चाहिए। मैंने नहीं कहा अभी कि हमने अपने मापदंड बनाए हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सामने वाला किन स्थितियों से गुजरता है हमें नहीं मालूम, पर मैंने सोच लिया कि वो ऐसा ही चलना चाहिए। उसे जो तकलीफ़ होती हो होए, मैंने चाहा तो ये ऐसा ही होना चाहिए। यही चीज़ स्वार्थ पैदा करती है और स्वार्थ मनुष्य को पशु बनाती है। यदि आप अपने ही समाज में रहते हुए दूसरों की तकलीफ़ों पर विचार करोगे, आपकी तकलीफ़ रह नहीं सकती। तो अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। हम सुबह सुबह शाम कहीं भी वॉक करते ना, तो स्वाभाविक ही बोल देते हैं कि गाड़ी इधर घुमा लो। तो जो ड्राइवर होते हैं उनको समझ नहीं आती कि भाई कहाँ जाना है क्या। हम बोलते हैं ले लो, वो बेचारे ले लेते हैं बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ पूछे। मैंने कहा गाड़ी ऐसे ले लो, राइट राइट ले ली, इशारा किया सीधा जाने दो। सीधा गए तो वहाँ किसी का फार्म हाउस था। अच्छा, हमने पहले नहीं देखा था, उसी दिन देखा। फार्म हाउस था, बाहर बहुत बड़ा बगीचा था, बगीचे में ऐसी कुटियाएँ जो बनी हुई थी, कच्ची ऐसी कुटिया बनी हुई थी। हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठे। ओहो, थोड़ी देर के बाद ना किसी के कराहने की आवाज़ आती है। तो सुनसान था, एकांत था, वहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं रह रहे थे। हम खुद ढूंढ रहे थे, इतना बड़ा फार्म हाउस इतने जंगल में आके किसने बनाया होगा, किसका फार्म हाउस है, कौन बताएगा हमको कि किसका है। तो इतने में किसी के कराने की आवाज़ आती है, तो हम वहाँ जाते। देखा तो जहाँ हम गए ना, उसी रास्ते से हम जब वापस आए तो खून की बूंदें गिरी हुई थी। तो मैंने खून की बूंदों को फॉलो किया। और पहले तो मुझे लगा पता नहीं कौन है ऐसा आसपास जिसने किसी को खून कर दिया, कि वो घसीटते घसीटते ले गया होगा। बहुत सारे विचार आए मन में। मैंने बोला कि चलो, ये कहाँ ले, कहीं तो कराने की आवाज़ आ रही है, किसकी आ रही है पता नहीं, पर जहाँ ये खून की बूंदें जा रही है वहाँ तक चलो। तो हम चले तो देखा थोड़ा सा दूर चलते चलते एक पेड़ पे, हरे नीम का पेड़ था, पूरा लाल 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 लाल, मतलब खून से लथपथ था, और टपक रही थी बूंदें ऐसी, नीम के पेड़ से बूंदें टपक रही थी। मैंने थोड़ा ऐसे सोच के देखा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी ने किसी को मार के ऊपर लटका दिया हो। तो मैंने ऊपर देखा, ऊपर कुछ नहीं था। थोड़ा सा और आगे गए तो देखा एक ऊँट बंधा हुआ था। और वो जैसे ही हमको देखा उसने थोड़ा
ऐसा करा, इसका नाक पूरा ऐसे, नाक में से वो डालते ना, वो नाक पूरी निकल गई थी, निकल के लटक गई थी, पूरा खड्डा हो गया। और फिर भी वो उसको, जो उसका मालिक था ना, वो खींच रहा था और वो कराता जा रहा था। रक्त की ऐसे बूंदे आप देखो ना, जैसे ताज़ा ताज़ा किसी ने किसी को खूब पिटाई लगाई हो। और बेचारे के वो जो टच किया होगा ना, जो उसके पेड़ों के जो पत्तों ने, वो पूरे खून से और टपक 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 हो रहा था। थोड़ा सा आगे गए तो किसी पेड़ से बंधा हुआ था। अरे मैंने उसको जैसे ही हाथ वो किया, उसने ना ऐसे किया तो खून का फव्वारा निकला, नाक कटी हुई थी। तो मेरा हाथ जैसे ही नीचे गया, उसने अपना हाथ, उसने अपना मुंडी मेरे हाथ के नीचे रख दी कि भाई मुझे सहलाओ, कोई तो है जो मेरी पीड़ा को समझता है। हर आदमी को पीड़ा होती है, हमारे से ज़्यादा पशुओं को होती, वो तो बेचारे कह भी नहीं सकते। मैंने उसके मालिक को ढूंढा, मैंने कहा इधर आ रे, शर्म आती है तेरे को, बेशर्म, इतना ऊँट का नाक निकली, टूटी पड़ी है, मांस का लोथा निकल के गिर रहे नीचे, मांस के टुकड़े टुकड़े, और तुझे એ તો ઊંટ છે, तो પણ ઊંટ છે તો એને શ્વાસ નથી, वो ऊँट है तो क्या वो जिंदा नहीं है? तो कि ये तो ऊँट तो खींचने के लिए ही होता है। એમ કર્યું તો મને બહુ આવ્યો ગુસ્સો। तो मैंने कहा ना, ऊँट के नाक की रस्सी निकाल कर इसके नाक में डाल दो। जिसको किसी की तकलीफ का एहसास नहीं है, उस इंसान को खुद ऊँट बनेगा तो समझ आएगी कि कैसे बना जाता है, कैसे खींचा जाता है। मैंने बोला तेरे को बेटा है कि नहीं है? बोले छह है। मैं कि तू, तेरे बेटे को अगर नाक कट गई होती तो तू क्या करता, डॉक्टर बोलावत? तो मैं कि तो ये तेरा बेटा नहीं है, तेरे आश्रित मतलब तुम्हारे बच्चे ही होते हैं जो तुम्हारे आश्रित होते हैं। हमारे तो यहाँ गाय बीमार क्या पड़ जाती है, हमारे सारे आश्रम के बच्चे एक साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, जैसे हमारे लिए करते हैं वैसे गायों के लिए करते हैं। हमारे आश्रित पशु पक्षी हो या बाल बच्चे हो, वो सभी हमारे बालक हैं। उन सभी का ध्यान रखना, उनका रक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना एक मालिक का कर्तव्य होता है। मैंने बोला तो तेरा बेटा बीमार है तो तू डॉक्टर नहीं बुलाएगा? बुलाऊंगा, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं बुलाया? ये तो ऊँट छे ने। मैंने कहा आप तो डालो इसके नाक में रस्सी और इसी को इसकी गाड़ी खिंचाओ। बोलो, कोई दया नाम की चीज नहीं, उसका मांस लटक रहा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसकी जगह पर रहकर कभी ये नहीं सोचते कि उसको भी पीड़ा होती है। फिर हम उसके पीछे पीछे उसके घर तक गए, क्योंकि वो दवाई ववाई तो करने से रहा। उसका घर देखा, घर देखा तो उस ऊँट ने, आप नहीं मानोगे इनको कितना एहसास है, वो मुड़ मुड़ के देख रहा था कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उसकी आंखों में जो था उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। पर हर पशु से लेकर भगवान तक आपके भाव को समझता है। हम जब उसके घर गए तो उसके मालिक ने उसको जो बांधा, तो उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैंने बोला हम आ रहे ना, आ रहे हैं, रुक तू। हमने फिर उसको प्यार किया। तो मुझे 4-5 भाई बैठे थे वहाँ, बोले नजीक ना जशो, कैडशे काटेगा, खूब जोर से काटता है। मैंने बोला तुमने ये देखा कि वो काटता है, पर क्यों काटता है ये तुमने सोचा? क्योंकि तुम अभी इसके साथ काटने जैसा व्यवहार करते हो तो ये प्रत्युत्तर दे रहा है। मुझे तो नहीं काटा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम उसे प्यार कर रहे हैं। तो एक पशु भी यदि कुछ आपके व्यवहार में जब कोई भिन्नता आती है तो पशु भी उसका प्रत्युत्तर देता है। हम इंसान के बारे में ये क्यों भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जब हमसे व्यवहार बदलता है तो हम में ही कोई ना कोई कमी होगी, इसीलिए उसने बदला है। क्यों हम उसी को ही दोषारोपण करते हैं? क्योंकि हम अपने अलावा किसी और की बात समझना ही नहीं चाहते। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं बनाते।
और जो महापुरुष ऊंटों तक की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, वो देश दुनिया की सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, तो वो खुश भी रहते हैं। और हम लोग हैं कि हमारी पीड़ा के अलावा दूसरे की पीड़ा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम ज़्यादा परेशान भी हैं। सिद्धांत की बात है। फिर हम डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर को लाए, फिर हमारे जो साथ में रहते हैं उनको मैंने भेजा स्पेशल। मैंने कहा इसको जब तक ठीक नहीं हो हर रोज़ डॉक्टर को ले जाया करो। चंगा हो गया। मैं कहा हम तो तेरे पर केस ठोकने वाले, ऐसा डरा ऐसा डरा, सारी जो थी ना बत्ती सी निकल गई पूरी। ये तो खींचने के लिए होता है, तो तुम अत्याचार करने के लिए होते हो, तो तुम पशु हो। वो तो अपनी वफादारी निभा रहा है तुम्हारे साथ, और तुम अपनी मालिकी भी नहीं निभा रहे उसके साथ, तो तुम पशु हुए, वो वफादार इंसान है, तुम पशु हो। तो ऐसा केवल एक पशुओं के साथ नहीं, हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य है हम, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, अभिव्यक्ति दी है, दूसरों की पीड़ा को समझने का दर्द दिया है। दूसरा तो ઢહળવા માટે છે ને આપણી હોય તો આપણને કંઈક તકલીફ થાય તો મોટે મોટેથી પોક મૂકીને રડીએ, ત્યારે બીજું કોણ હતું એ વખતે? એને થતી હતી। मानवता इंसानियत है। आप दूसरों को समझो तब आपको कोई समझने की जिम्मेदारी लेगा। आप किसी को नहीं समझते तो कोई भी आपको क्यों समझेगा। कोई आदमी तकलीफ में हो, अस्वस्थ शरीर में हो, पर मैंने सोचा वैसा होना चाहिए। आप स्वार्थी हो, इंसान नहीं हो। तो पीड़ा को समझना चाहिए। अगर आपको गुरुजनों की पीड़ा भी ज़्यादा नहीं लगती तो अपने आस पड़ोस की पीड़ा ज़्यादा कैसे लगेगी? लगनी चाहिए, समझनी चाहिए, है ना। अपनी पीड़ा से ज़्यादा दूसरों की पीड़ा होती है। कई लोग दुखी हैं इस संसार में, उनको समझना चाहिए। हम तो आपको इतना देते हैं, आप लेते हो, तो जब आप हमारी ही नहीं समझते तो आप दूसरों की क्या समझोगे, है ना। तो हमें आपको दूसरों की पीड़ा को देखकर ये सोचना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते। शायद आप उठते नहीं, शायद आप डिप्रेशन में होते, पागल हो गए होते, रोते रहते। यही तो। हमें तकलीफ़ को समझना बनता है क्योंकि हम इंसान हैं। हाँ, घड़े में आकाश है कि नहीं है? है। कमरे में आकाश है कि नहीं है? यहाँ पर आकाश है कि नहीं? बाहर खुले में आकाश है कि नहीं? तो घड़ा टूट जाए तो आकाश कहाँ जाता है? घड़ा टूट जाए तो आकाश है ना उसमें, आकाश कहाँ जाता है? आकाश ज्यों का त्यों है। घड़ा बना है, आकाश तो बना ही नहीं। तो शरीर बना है, आत्मा तो बना ही नहीं। तो आत्मा को लेकर शरीर अपने आप को सिमटा है। मिट्टी, आकाश तो था ही पहले, मिट्टी ने, आपने मिट्टी को कुम्हार को दी, कुम्हार ने उसको पकाया और एक घड़ा बना। वो घड़े में आकाश है। घड़ा फूटा तो आकाश यथावत है, जहाँ था वहाँ है, उसको तो कहीं जाना होता ही नहीं। मिटना और बनना शरीर को होता है, आत्मा को तो मिटना बनना होता ही नहीं। जैसे आकाश हर जगह पर है। अगर यहाँ कमरा खड़ा कर दो तो आकाश कमरा है, कमरे के स्वरूप में है ना। आकाश कमरामय है, आकाश घड़ामय है। अगर घड़ा बना दिया, आकाश पंडालमय है। जब पंडाल में हम आकाश को, पंडाल को बंद कर देते हैं तो आकाश पंडाल में है। आकाश, छोटा सा दिया ले लो, उसको ऊपर से ढक्कन लगा लो तो आकाश
दियामय। पर अगर दिया छूट गया, टूट गया, फूट गया तो आकाश तो कहीं गया नहीं, वो तो वहीं का वहीं मौजूद है। तो आत्मा तो कहीं जाती ही नहीं, ना कहीं से आती है। आपने शरीर लिया तो आत्मा शरीरमय हो गई, तो ये शरीर के स्वरूप में दिखने लगी। जब ये छूटेगा तो आत्मा जैसी थी वैसी की वैसी है, क्योंकि वो जाए तब ना जब वो सीमित हो। जब वो जैसे आकाश व्यापक है तो आप जहाँ पर भी घड़ा फूटेगा आकाश उसी समय आकाश स्वरूप हो जाएगा, उसको जाना थोड़ी पड़ेगा कहीं। अगर अभी घड़ा फूटा, घड़े में आकाश था, तो आकाश तो सर्वत्र है, केवल आकार था, वो आकार टूट गया तो वो आकाश आकाश हो गया, घड़ा टूटा। ऐसे ही शरीर टूटा तो जो आत्मा है वो व्यापक है, वो कहीं आना और जाना नहीं है उसको। आत्मा 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 परमात्मा से मिल जाती है, क्योंकि हमारा शरीर बना है, आत्मा तो बनी ही नहीं, आकाश तो बना ही नहीं। बना क्या? घड़ा बना। तो मिटना किसको पड़ेगा? घड़े को। आकाश को तो न बनना है न मिटना है, वो तो ज्यों का त्यों है। तो आत्मा ज्यों की त्यों है। जब शरीर मरता है तो आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा व्यापक है तो व्यापक तत्व में लीन होती है। नहीं समझे? वो उनका सवाल था कि शरीर मरता है, मरने के बाद सूक्ष्म शरीर चला जाता है, तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा को रहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है। आकाश कहाँ रहता है बताओ, ढूंढो, आकाश कहाँ है? पकड़ सकते हो? नहीं ना। तो आत्मा को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि आकाश जहाँ पर स्थित है वो आत्मा है, मतलब उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। त्रस रेणु, मतलब हम एक मिट्टी का अगर एक कण ले लो, उस कण के लाखवें हिस्से को त्रस रेणु बोलते हैं। आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, मतलब आकाश से भी सूक्ष्म है। तो ऐसी आत्मा को तो कहीं आना जाना कहाँ पड़ता है, वो इतनी व्यापक है कि कहीं आवा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शरीर 60 साल का है, आपका शरीर मिट गया तो आत्मा वहीं की वहीं है, उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। आई थी आकाश, तुम्हारे यहाँ आकाश है, इधर है, इधर है, हर जगह पर। कान में भी आकाश है, जहाँ पोली जगह है आकाश, जहाँ जगह पोली है वहाँ आकाश है। आँखों में भी आकाश है, कान में भी आकाश है, नाक में भी आकाश है, शरीर में भी आकाश है। यहाँ आकाश था, आपने यहीं घड़ा बना दिया तो आकाश घड़े में चला गया, घड़ा फूट गया, आकाश जहाँ था वहाँ का वहाँ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है। जब शरीर इतने इतने बनते हैं तो आत्मा न बिगड़ती न बनती है। जब शरीर मरते हैं तो आत्मा जो की त्यों रहती है, वो न कहीं आती न जाती, उसको कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रैवल तो वो करता है जो सीमा में होता है, जो सीमा में होता है, उसको ट्रैवलिंग की ज़रूरत ही कहाँ है, जो खुद ही हर जगह पर मौजूद हो, उसको जाना कहाँ पड़ता है।